हाय बच्चों। तो बच्चे अभी तक हमने डिफरेंशिएशन खत्म करा और डिफरेंशिएशन के बाद एक छोटा सा उसी से रिलेटेड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि कभी कभी यूज होता है। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो स्टार्ट करें उससे पहले हम एक थोड़ा सा कर्व को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक कर्व ड्रॉ करेंगे और उस कर्व में हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे मल्टीपल लोज एंड हाइज हम यहाँ पे ड्रॉ करें। ऐसा हमने कुछ यहाँ पे मल्टीपल लो एंड हाई को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। अब उन सारे पॉइंट्स पे एक बार मार्क करो जो या तो पीक्स हैं या तो लोज हैं। सबको मैं अपना अपना नाम दे देता हूं, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ए को देखूं बेटा, तो ये अपने आसपास के लोकेलिटी में हाईएस्ट पॉइंट है। बी को देखूं अपने आसपास के लोकेलिटी में लोएस्ट पॉइंट है। सी को देखूं हाईएस्ट है। डी लोएस्ट एंड ई हाईएस्ट पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने लोकेलिटी में या तो हाईएस्ट पॉइंट है या तो लोएस्ट पॉइंट है। मतलब या तो ऊपर से टॉपर है या तो नीचे से टॉपर है, या तो टॉप में टॉप कर रहे हैं या तो बॉटम से टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर पॉइंट ए को देखो ध्यान से, तो पॉइंट ए जो है बेटा वो अपने आसपास के लोकेलिटी में हाईएस्ट है। बट पॉइंट सी को देखो, वो ओवरऑल हाईएस्ट है, ओवरऑल टॉप मोस्ट पॉइंट है। समझ आ रही बात है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि पॉइंट ए जो है वो अपने मोहल्ले का टॉपर है, वो लोकल टॉपर है। और जो पॉइंट सी वो पूरे कंट्री का टॉपर है। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, तो वो क्या है, अपने मोहल्ले का नीचे से टॉपर है। सी अपने मोहल्ले का नीचे से टॉपर है। बट बी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरे कंट्री में नीचे से टॉपर है। समझ आ रही बात है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को कलेक्टिवली या तो लोकल मैक्सिमा बोल देंगे या लोकल मिनिमा बोल देंगे। अगर मैं बी और सी को बोलूं तो बी और सी क्या है, बी और सी जो है वो लोकल मिनिमा है। और ए सी और ई जो है वो, बी और सी ने, बी और डी जो है वो लोकल मिनिमा है। ए सी ई जो है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब ऐसा संभव तो है ना कि जो आपके मोहल्ले का टॉपर है वो हो सकता है कंट्री का टॉपर हो। मतलब अगर मैं पॉइंट सी को देखूं तो वही ओवरऑल टॉपर भी है, तो उसको ग्लोबल टॉपर भी बोल देंगे। अब मैं यहाँ टॉपर की बात करूं मतलब मैं मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहा हूं। मतलब या तो लोकल मिनिमा या तो लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा क्या है, या फिर ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा क्या है। तो अगर मैं सी पॉइंट को बोलूं तो सी इज बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा और बी इज ग्लोबल मिनिमा, और बाकी सबको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। अब हम इन सारे पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे कि इन सारे पॉइंट के पास क्या क्या खासियत है। तो अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इन सारे पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेंगे, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इन सारे पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहे हैं वो टेंजेंट एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये सारे के सारे टेंजेंट जो हैं वो सब हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। अगर मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूं तो ये सब क्या बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें यहां पे समझ में आ गया कि जितने भी मैक्सिमा है या मिनिमा है, उन सारे पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन टेंजेंट लाइंस का जो स्लोप होगा बच्चा वो क्या होगा, जीरो होगा। जो स्लोप है उन सारे पॉइंट्स का वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैं स्लोप की बात करता हूं तो याद कीजिए कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, उसी को तो हम स्लोप बोलते थे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं इस कर्व का नाम दे दूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन सारे लाइंस के जो ये मैक्सिमा या मिनिमा के जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, उन टेंजेंट्स का
जो dy बाई डी एक्स होगा 0 हो जाएगा, यानी कि स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो आता है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, जो कंडीशन 1 निकल के आया वो हमें समझ तो आ रहा होगा कि जो कंडीशन है वो क्या है। ये कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, m0 यानी कि स्लोप 0, है ना। क्या आ रहा है, 0, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि dy बाई डी एक्स जो है 0 होगा। मतलब ये कंडीशन तो भैया दोनों के लिए लागू है, किसके लिए, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कंडीशन तो कॉमन आ गया, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, एक्चुअली दोनों पे सेम कंडीशन लागू होगा, मतलब कॉमन कंडीशन लागू होगा कि भैया सब पे स्लोप क्या है, 0 है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यानी कि ये पहला कंडीशन अप्लाई करके आप ये कह सकते हो कि जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, ठीक है। बट हमें तो ये पता करना है कि क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, मतलब है क्या एक्चुअली में। तो उसके लिए हम कंडीशन नंबर 2 पे चलेंगे। तो पहला तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंडीशन नंबर 1 विच इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एक्चुअली में कॉमन है दोनों, या तो मैक्सिमा हो या मिनिमा, दोनों के लिए। क्लियर है। नाउ कंडीशन नंबर 2 के लिए बढ़ते हैं। तो कंडीशन नंबर 2, अब हम सबसे पहला कंडीशन नंबर 2 में केस 1 फॉर मैक्सिमा, हम मैक्सिमा के लिए बात कर लेते हैं कि आखिर मैक्सिमा के लिए कहानी क्या बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमा बनने का मतलब, तो मैक्सिमा के लिए एक छोटा सा कर्व यहां कंसीडर कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ऐसा एक कर्व मान लेते हैं, और अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखो तो इस कर्व पे जो मैक्सिमा है वो यहां पे कहीं है, और अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, है ना। अब सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि जब आप इस कर्व में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ध्यान से देखो कि आखिर टेंजेंट के साथ क्या हो रहा है। तो 3 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं बेटा, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, एक पॉइंट ऑलरेडी हमने ले रखा है, और इन तीनों पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। एक पॉइंट पे तो आप ऑलरेडी टेंजेंट ड्रॉ कर चुके हो, और बाकी के पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, राइट। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लेट्स से कि दिस इज द टेंजेंट नंबर 1, दिस इज द टेंजेंट नंबर 2, और जो हमारे यहाँ पे था टेंजेंट, इसको तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, हाँ या नहीं, इसको तो ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका स्लोप तो 0 ही है। अब अगर मैं बात करूं कि लाइन 1 जो है, जो या टेंजेंट 1 है, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो लेस देन 90 है। मतलब इसका जो स्लोप है बेटा वो m1 मान लेता हूं, इट विल बी ग्रेटर देन 0। m2 का स्लोप, मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा लेस देन 0, है ना। क्योंकि आप कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो जिसका अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है क्योंकि स्लोप tan थीटा होता था, तो m2 नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही बात है। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों टेंजेंट को दूर दूर रखा है। अगर मान लो m1 और m3 वाला जो सॉरी m1 और m2 वाला जो लाइन है वो हमारा जो ये पीक पॉइंट है इसके पास होता, एकदम से यहाँ पे और यहाँ पे होता, तो मतलब वो गैप बहुत कम होता, dx गैप होता, है ना। तो समझने के लिए यहां पे बेटा मैं एक टर्म ले रहा हूं, डेल्टा m अपन डेल्टा एक्स, डेल्टा m अपन डेल्टा एक्स।
लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, ठीक है। तो डेल्टा एम अपन डेल्टा एक्स, अगर मैंने बोला कि इसको यहां पे डेल्टा एक्स को अगर मैं टेंडिंग टू जीरो कर दूं, मतलब टेंडिंग टू जीरो का मतलब बहुत ही छोटा कर दूं, तो क्या ये जो डीएम डेल्टा एम अपन डेल्टा एक्स है, क्या यही डीएम अपन डीएक्स बन जाएगा? मतलब वो स्लोप में भी डिफरेंस बहुत कम आ जाएगा, और डेल्टा मतलब जो एक्स में डिफरेंस था वो तो कम हो ही गया। अब ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और स्लोप हमने पहले यहां पे देखो लिख रखा है, ये तो dy बाई डी एक्स होता है। क्या होता है ये? dy बाई डी एक्स होता है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो क्या ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन रहा है? तो पहला तो ये बन गया हमें कि जो डेल्टा m अपॉन डेल्टा x का टर्म है, ये एक्चुअली में क्या बन जा रहा है? ये एक्चुअली में d2y बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जा रहा है। क्लियर है? ये बात यहां पे समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से समझो कि जो मैक्सिमा के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर करा है, यहाँ जो मैक्सिमा के लिए हमने जो चीज देखा है, तो वहां पे डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन रहा है, इसको समझा जाए। अगर मैं कहूं कि फॉर मैक्सिमा, कि मैक्सिमा के लिए बात करूं, तो मैक्सिमा के लिए क्या हो रहा था? मैक्सिमा के लिए जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम मतलब m2 माइनस m1, और m2 माइनस m1 क्या होगा? चूंकि देखो ध्यान से यहाँ पे m2 जो है वो नेगेटिव है और m1 जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करूं तो डेल्टा एक्स तो x2 माइनस x1 है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फाइनल एक्स जो है वो ज्यादा है, ये देखो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस रेशियो को देखूं डेल्टा एम अपन डेल्टा एक्स, जो कि अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा बन जाए तो क्या यही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जा रहा था? तो क्या ये बन जा रहा है बेटा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब क्या आ जाएगा? ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या देगा वो आपको? वो एक नेगेटिव नंबर देगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर मैक्सिमा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। मतलब पहला कंडीशन तो ये था कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। दूसरा कंडीशन कि मैक्सिमा वो सारे पॉइंट्स होंगे जिसके लिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। मैक्सिमा वो सारे पॉइंट्स होंगे जिसके लिए d2y बाई डी एक्स क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। अब अगर मैं केस 2 की बात करूं, मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा, तो मिनिमा के लिए ऐसा कुछ मिनिमा जैसा कर्व बना लेते हैं जिसमें मिनिमा दिख रहा हो, है ना? तो हमने एक कर्व बनाया और ये वो पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। मिनिमा वाले पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। जैसे हमने अभी मैक्सिमम में देखा था टेंजेंट ड्रॉ करके, वैसे ही इसमें भी देखेंगे कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो टेंजेंट के स्लोप के साथ क्या हो रहा है। तो लेट्स ड्रॉ टू मोर टेंजेंट। तो हमने यहाँ पे कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करें बेटा। ये आपका टेंजेंट नंबर 1 था, ये टेंजेंट नंबर 2 है। तो टेंजेंट नंबर 1 जिसका स्लोप m1 है, क्या वो लेस देन जीरो है? क्या टेंजेंट नंबर 2 जिसका m2 स्लोप है, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है? समझ आ रही बात है?
और हमें पता है डेल्टा तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं डेल्टा एम M2 माइनस M1, तो क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा? सिमिलरली अगर मैं डेल्टा एक्स देखूं तो X2 माइनस X1, मैं इस कर्व को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको इसमें भी X1 X2 दिखा दूं। ये X1 और ये X2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे X2 माइनस X1 जो है ये भी पॉजिटिव ही है। तो अगर ओवरऑल डेल्टा M अपॉन डेल्टा एक्स की बात करूं तो क्या ये एक पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर हो जाएगा? तो क्या ये ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा? बताओ। एक पॉजिटिव नंबर अपन पॉजिटिव नंबर यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यही डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन जा रहा था? अगर आपका dx बहुत छोटा था तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जा रहा था, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है? ये आ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। मतलब मिनिमा के लिए क्या बन जा रहा है? मिनिमा के लिए जो सेकेंड डिफरेंशिएशन है, मैं यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं सेकेंड डिफरेंशिएशन, जो ये टर्म है बेटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को बोलते हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फॉर मिनिमा द सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब मैं अगर समराइज करूं, एक जगह अगर मैं समराइज करूं इन चीजों को, मैक्सिमा एंड मिनिमा को, तो देखो क्या बनता है। अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा को एक जगह समराइज करूं तो देखो कैसे समराइज होगा कि फॉर मैक्सिमा क्या डीवाई बाई डी एक्स यानी कि पहला डेरिवेटिव तो जीरो होगा दोनों के लिए जी, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों के लिए जीरो होगा। बट मैक्सिमा के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो लेस देन जीरो आया था, नेगेटिव आया था। एंड मिनिमा के लिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया था। ठीक है, मतलब हमें अगर मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो हमें ये दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और अगर मिनिमा फाइंड आउट करना है तो हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये मैक्सिमा और मिनिमा में जो कंडीशन है वो किस तरीके से लगाते हैं। पहला तो ये आप क्लियर होना चाहिए कि जो टर्म है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सेकेंड डिफरेंशिएशन। जैसे मैं करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से, कि जो सेकेंड डिफरेंशिएशन का टर्म है वो कैसे आ रहा है। देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो y डैश यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। और अगर मैं इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन करूंगा यानी कि y डबल डैश, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो पहला डिफरेंशिएशन है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, तो पहला डिफरेंशिएशन कॉस आ गया था, तो क्या आ जाएगा? डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिख दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है? ये है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां रखा जाए, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक सेकंड डिफरेंशियल निकाल के दिखा दिया। अगर आप एक और चाहते हैं तो मैं वो भी निकाल के दिखा दूंगा। लेट्स से अनदर एग्जांपल,
y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 5, ऐसा बोल देते हैं। तो y डैश यानी कि पहला डिफरेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, 3x² माइनस 4x² का आ जाएगा आपका 8x माइनस 3। एंड अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो अब किसका, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो करा जाए तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 8, सो दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल। क्लियर है, ये समझ आता है। अब मैं यहीं पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए एग्जांपल ले लेता हूं कि हम मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही एग्जांपल में इसी में ले लेते हैं कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा किस तरीके से आता है, यही एग्जांपल है। तो इसमें एक सवाल लेते हैं, फाइंड द लोकेशन ऑफ, फाइंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द गिवन कर्व। y इज इक्वल टू क्या लिया था हमने अभी, एक्स क्यू माइनस 4x², मैंने रैंडम कर्व ले लिया है, देखते हैं क्या बनता है, 3x प्लस 5। ओके, तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, चलो सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन तो ये था कि आप y डैश निकालें और उसको 0 के इक्वल कर दें। तो y डैश निकाला जाए जी, तो y डैश कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 8x माइनस 3। ठीक है, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा y डैश क्या होगा, 0 के बराबर, तो y डैश को 0 कर दो, 3x² माइनस 8x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो वैल्यू आएगा, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, इन दोनों वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। मतलब अब अल्फा बीटा पे, मतलब या तो अल्फा पे, जैसे अगर अल्फा पे बोला, अल्फा पे या तो कर्व मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा, सिमिलरली फॉर बीटा। तो अब हमें चेक करना है कि कौन से वैल्यू पे, एक्स के कौन से वैल्यू पे हमें मैक्सिमा और कौन से वैल्यू पे मिनिमा मिल जाएगा। अगर मैं एक वैल्यू पे मैक्सिमा निकाल लेता हूं तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे मिनिमा बन जाएगा, क्योंकि देखा था हमने स्टार्टिंग में कि देखो कि अगर एक पॉइंट पे मैक्सिमा बना तो अगला पॉइंट मिनिमा ही बनेगा, अगर ये मिनिमा बना तो उसका नेक्स्ट मैक्सिमा ही बनेगा, अगर मैक्सिमा तो नेक्स्ट मिनिमा ही बनेगा। ना तो दो लगातार मैक्सिमा बन सकता है और ना ही दो लगातार मिनिमा बन सकता है, मिनिमा के बाद मैक्सिमा आना तय है और मैक्सिमा के बाद मिनिमा आना तय है। तो इस कर्व में देखा जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएशन हमने किया और उसको 0 के इक्वल किया, तो 0 के इक्वल करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा माइनस b, यानी कि माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू माइनस 3 डिवाइड अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36 36 डिवाइड बाई 6। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, 8 प्लस 10 अपॉन 16, 8 प्लस 10 यानी कि 18 बाई 6, 16 is 6 यानी कि 3, ऐसा आ जाएगा 18 बाई 6, एंड दूसरा आ जाएगा 8 माइनस 10 बाई 6, मतलब माइनस 2 बाई 6 यानी कि माइनस 1 बाई 3। मैं इसको अगर लिखूं माइनस 2 बाई 6, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 एंड माइनस 1 बाई 3, ये दो वैल्यू आ गया अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, है ना। ये 8 है, 64 और 36, तो ये 100 हो जाएगा, 110, ठीक है। तो माइनस 1 बाई 3, ये दो वैल्यू आ गए।
अब इन दोनों वैल्यू पे हमें चेक करना है, ठीक है। नाउ चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा जी, दूसरा डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या था, 3x² माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 8x माइनस 3, ऐसा कुछ था अगर देखो तो, ये ऐसा ही था। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 8, यानी कि y डबल डैश ये आ गया, ठीक है। एट नाउ एट x इज इक्वल टू 3, y डबल डैश क्या आ रहा है देखो, 6 × 3 माइनस 8, यानी कि 18 माइनस 8 यानी कि 10, ये आ रहा है पॉजिटिव। क्या आ रहा है ये, पॉजिटिव। और जहां पे सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव आता था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता था। मतलब एट दिस इज पॉजिटिव, तो मैं क्या कह सकता हूं, हेंस एट x इज इक्वल टू 3 देयर इज अ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इस पे 3 पे मिनिमा आ गया तो ऑब्वियसली -1/3 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। चेक कर लेते हैं। एंड एट x इज इक्वल टू -1/3, y डबल डैश इज इक्वल टू 6 × -1/3 माइनस 8। देखो ये तो अपने आप ऐसे ही नेगेटिव दिख रहा है, ये तो दिख रहा है आपको, ये 2 हो गया तो -2 और -10 आ रहा है, यानी कि क्या आ गया ये तो नेगेटिव आ गया जी। इसका मतलब हेंस एट x इज इक्वल टू -1/3 देयर इज अ मैक्सिमा, देयर इज अ मैक्सिमा। ठीक है, तो हमने आपको ये भी सिखा दिया कि मैक्सिमा या मिनिमा का जो पॉइंट है किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आपसे किसी ने वो मैक्सिमा का वैल्यू पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो मैक्सिमा का वैल्यू पूछेगा तो वो एक आसान सिंपल सा तरीका है कि जब आप पहला डिफरेंशिएशन करके जब आप ये वैल्यू निकाले थे आपने, इन वैल्यूज को एक एक करके आप इस फंक्शन में पुट कर दो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था, तो एक बार मैक्सिमा आ जाएगा, एक बार मिनिमा आ जाएगा। ऑब्वियसली जो हाईएस्ट वाला पॉइंट आएगा मैक्सिमा होगा, जो लोएस्ट आएगा मिनिमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमा मिनिमा कवर कर लिया। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कवर करने के बाद फिर हम देखेंगे आगे का इंटीग्रेशन देखेंगे बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।